अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के आज चौथे अध्याय में हम देखेंगे ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान योग की बातें हमने दूसरे अध्याय में देखी, तीसरे अध्याय में कर्म योग की बातें देखी, संन्यास, तीनों का समन्वय बहुत सुंदर इस अध्याय के अंदर भगवान ने स्पष्ट किया है। इस अध्याय में भगवान ने आत्मा, परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा सतगुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय लिया गया है। ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को कहता है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उसकी महिमा बताई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा बताई है। और इस तरह अर्जुन का इस अध्याय में प्रश्न है कि हे प्रभु, ये ज्ञान आपने सबसे पहले किसको दिया था? तब भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। मनु ने अपनी स्मृति में संजोया। मनु से इक्ष्वाकु को मिला, जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में यह लुप्त हो गया था। अब सोचने की बात है कि भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता का इतना पावरफुल ज्ञान वास्तव में मनुष्य के कर्मों को शुद्ध करने के लिए या मनुष्य के जीवन में उपयोगी ये सिद्ध होता है। फिर भगवान सूर्य को कहे, सूर्य ने मनु को कहा। सूर्य से कहने का क्या मतलब आया? सूर्य को ये ज्ञान किस तरह उपयोगी सिद्ध होता है? लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस श्लोक में कुछ बातें लुप्त हो गई है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार हमारी एक महात्मा जी से मुलाकात हुई और उस महात्मा जी से हमने ये प्रश्न पूछा कि क्या गीता का ज्ञान वही ओरिजिनल है जो महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को लिखवाया था, या उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है? वो महात्मा जी मुस्कुराकर मुझे कहने लगे कि बचपन में आपने एक खेल जरूर किया होगा स्कूल में। हमने पूछा कौन सा खेल? तब उन्होंने कहा कि जैसे पिकनिक पर कोई
क्लास टीचर स्टूडेंट्स को ले जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को खेल कराते हैं, गोलाकार में खड़ा कर देते हैं और फिर एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में कहानी कहती है, जो उस बच्चे को जाकर दूसरे के कान में सुनाना होता है, दूसरा तीसरे के कान में सुनाता है, तीसरा चौथे के कान में सुनाता है। और जब 50वें बच्चे तक वो कहानी आती है तो वही रहेगी या परिवर्तित हो जाएगी? हमने कहा परिवर्तित हो जाएगी। तो कहा गीता में भी कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। जो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखवाई थी महाभारत, उस समय उसका नाम महाभारत नहीं था, उसका नाम जय था। और उस जय पुस्तक के अंदर सिर्फ 8000 श्लोक थे। परंतु उसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया और आज वही नाम भी परिवर्तित हो गया। जैसे भारत हुआ, भारत से महाभारत हो गया और आज उसी महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। अब सोचने की बात है कि 8000 श्लोक से 1,00,000 श्लोक जो हो गए तो कितना एडिशन हो गया है। यानी जो 8000 श्लोक है इस 1,00,000 सागर के बीच में, ऐसा महसूस होता है जैसे आटे में नमक जितना हो, और वो भी कहाँ लुप्त हो गया। मैंने उस महात्मा जी से पूछा कि ओरिजिनल श्लोक कौन से हैं, उसकी कोई पहचान? तब उन्होंने मुझे एक पहचान दी। कहा कि महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलिजेंट थे कि वो अपनी बात 2 लाइनों में कह देते थे। इसलिए जो श्लोक 2 लाइनों में कोई बात को स्पष्ट करता है वो ओरिजिनल श्लोक है। लेकिन उसके बाद जिन्होंने भी एडिशन किए वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, इसलिए जो श्लोक 4 लाइनों के, 6 लाइनों के, 8 लाइनों के हैं वो एडिशनल श्लोक हो जाते हैं। इसीलिए शायद गीता पर आज कई टीकाकारों ने टीकाएं भी लिखी है, क्योंकि जब उस बात के तथ्य को समझ नहीं पाएंगे या कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आती है तो वहां पर टीकाएं भी हुई है। किसी ने मुझे ईमेल किया और एक बात मुझे भेजी, बहुत आश्चर्य की बात थी कि कहा जाता है कि जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उस वक्त कुछ अंग्रेज लोगों ने भ्रमण किया और भ्रमण करके देखा कि भारत वालों की जो एकता है उसको तोड़ना बहुत कठिन है। यहां से उन्होंने पत्र लिखा, वो पत्र की एक कॉपी हमारे पास आई है। तो पत्र लिखा लंदन में और उनको कहा कि भारत के लोगों पर राज्य करना तो बहुत दूर की बात, इनकी एकता को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ ऐसी एकता है कि गांव में किसी को कुछ हो जाता है सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। अब इनको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। तब वहां से इंफॉर्मेशन आई कि पता करो कि इनकी एकता का राज क्या है। उन्होंने पता किया और पत्र लिखा कि इनकी एकता का रहस्य है इनके शास्त्र। इनके शास्त्र में इनको वो बातें सिखाई जाती है जो उनको जोड़ के रखती है। इनके शास्त्र ही उनके जीवन की नींव है, इनकी जीवन की जड़ें हैं। और ये शास्त्र उन्हें गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं। तब वहां से पुनः मैसेज आया कि इनके गुरुकुल बंद करो। कहा गुरुकुल बंद करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। और तभी वहां से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग आकर के यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ के लोगों से कहा
कि आप शास्त्र पढ़ करके क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं मिलेगा इन शास्त्रों से। दुनिया क्या है उसको समझो। ये एजुकेशन के माध्यम से आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा। दुनिया क्या है उसको आप समझ सकेंगे। दुनिया में क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, उससे आप अपने आप को अपडेट कर सकेंगे। अनेक विषय को पढ़ेंगे, आपको डिग्री प्राप्त होगी। शास्त्र पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? लोगों ने भी सोचा कि हाँ, शास्त्र पढ़ करके क्या मिलेगा? दुनिया का ज्ञान जरूरी है इस समय में हम जीते हैं तो। और उस समय माँ बाप ने अपने बच्चों को उन गुरुकुल से निकाल करके स्कूलों में डालना शुरू किया। और स्कूलों में ये बात स्ट्रिक्ट की गई थी कि इनके शास्त्र पढ़ाए नहीं जाना चाहिए। इस तरह से गुरुकुल बंद हो गए। और जैसे ही गुरुकुल बंद हुए, एजुकेशन सिस्टम शुरू हुई। और उस एजुकेशन की पढ़ाई के माध्यम से व्यक्ति दुनिया के ज्ञान को तो हासिल करने लगे, लेकिन वास्तव में अपनी ही जड़ों से हमारा नाता टूट गया। और इसलिए दिन प्रतिदिन ये एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति अपनी वास्तविकता से दूर होते गए। गुरुकुल बंद हो गए, एजुकेशन सिस्टम आरंभ हो गई। और इसीलिए जब अंग्रेज यहां से गए तो ये कह के गए थे कि भले हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हर घर में अंग्रेज पैदा होगा। और सही में यही हो गया कि आज अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी चलना, अंग्रेजी पहनना, सब कुछ तो बदल गया। अंग्रेजी तो हो गए, हर घर में अंग्रेज पैदा हो रहे हैं। और इसीलिए अभी तक भी तो अंग्रेज का ही राज्य है। हर घर में किसका राज्य चलता है? अंग्रेजों का ही राज्य चल रहा है। साथ ही साथ उसी समय में ये कहा गया कि आपके शास्त्र आप जरूर घर में रखिए। और ये शास्त्र जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो बहुत पुरानी हो गई है, आप हमें दीजिए, हम उसको पब्लिश कराएंगे। और यहाँ से वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके गए लंदन में पब्लिश कराने के लिए। और पब्लिश कराने के समय कुछ श्लोक यहाँ से निकाल दिए, वेदों के श्लोक गीता में डाल दिए, गीता के श्लोक यहाँ से हटाकर कहीं और उपनिषदों के श्लोक डाल दिए, महाभारत। और इस तरह से ताकि कोई भी व्यक्ति पढ़े तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई लिंक ही ना हो, तो क्या पढ़ के करेंगे? इसीलिए आज शास्त्र पढ़ने पर यंगस्टर्स को इंटरेस्ट नहीं आता है। कहते क्या बातें सुनाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। और इसीलिए शास्त्र को हमने घरों में, मंदिरों में सिर्फ पूजा करने के लिए रख दिए। कई लोग कंठस्थ भी कर लेते हैं, कंठस्थ करने के बाद भी समझ में कुछ नहीं आता है। जैसे ये श्लोक के बारे में कहा गया, ये अविनाशी योग को कल्प के आदि में भगवान ने सूर्य से कहा। अब सूर्य से कहने की बात नहीं है। जब मनुष्य आत्मा विवशवान हो जाती है, कौन सी आत्माएं? तो सूर्य वंश के कुल की जो आत्माएं थी, तो सूर्य को नहीं सुनाया, जो सूर्य वंश की आत्माएं थी, जो विवशवान हो गए, संस्कार रहित हो गए, उन्हीं आत्माओं को सबसे पहले ये ज्ञान सुनाया गया कल्प के आदि में। उन सूर्यवंशी आत्माओं से चंद्रवंशियों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वंशी शब्द निकल गया, सिर्फ सूर्य रह गया। तो ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया। सूर्य से मनु को मिला? नहीं, सूर्यवंशी आत्माओं को मिला। सूर्यवंशी आत्माओं से चंद्रवंशी आत्माओं को मिला।
वहां से धीरे धीरे ये ज्ञान ट्रांसेंड होते हुए द्वापर युग तक भी आया, इक्ष्वाकु को मिला और उससे राज ऋषियों ने भी जाना। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया तो कलयुग के अंदर लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं और इसीलिए रिद्धि सिद्धि का संचार होता है। और जब रिद्धि सिद्धि का संचार होता है, तंत्र मंत्र का समय आरंभ होता है, लोगों को इंस्टेंट फ्रूट चाहिए, तब उन्होंने तांत्रिक विद्याओं का सहारा लिया। आध्यात्मिक पुरुषार्थ लुप्त हो गया और ज्ञान भी लुप्त होने लगा। लोगों के पास ज्ञान सुनने का टाइम नहीं है, इंस्टेंट फ्रूट चाहिए। तो ऐसी महत्वपूर्ण बातें हमारे संस्कृति से, हमारे समाज से लुप्त हो गई और इस तरह से शास्त्रों का भी कहीं ना कहीं खंडन हो गया। इधर की बातें इधर डाल दी, उधर की बातें उधर डाल दी, तो जरूर है कि उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया और मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाए क्योंकि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास नहीं थी। और इस तरह हमारी संस्कृति, जो सबसे पुरानी संस्कृति, 5000 साल की पुरानी संस्कृति, उसका ह्रास होने लगा और इसीलिए दूसरी संस्कृति को प्राचीन बताने लगे और हमारी संस्कृति का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, जबकि सबसे प्राचीन तो हमारी भारत की संस्कृति है। 5000 साल पुरानी कोई संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी उन संस्कृतियों का महत्व हो गया और भारत की संस्कृति लुप्त हो गई, कहीं खो गई। इस तरह से अगर देखा जाए तो अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उत्पन्न होता है और वो भगवान से प्रश्न करता है। अब उसके प्रश्न को समझने का प्रयत्न करें कि भगवान से जब वो पूछता है कि क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो। अब श्री कृष्ण तो उनके सामने थे, फिर वो ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है कि क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो। और उस समय भगवान कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं। मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित हूं। प्रकृति को अधीन करके, जो सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृति है, प्रकृति को अधीन करके योग माया से मैं प्रकट होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। बहुत स्पष्ट यहां बात की है भगवान ने और अपना परिचय देना चाहा है। अर्जुन का यह सवाल सिद्ध करता है कि वो इतनी बात तो समझ गया कि ये ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण नहीं है, नहीं तो ये सवाल ही नहीं पूछता था। लेकिन श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है। और यही बात भगवान भी कहते हैं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है क्योंकि मैं अजन्मा हूं। श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया है, इसलिए ये महावाक्य उच्चारण करने वाली शक्ति कोई और है जो अजन्मा है, अव्यक्त है, शाश्वत है, विनाश रहित है, पुनर्जन्म रहित है। हमने दूसरे अध्याय में देखा कि दूसरे अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है और न कभी ऐसा काल होगा जब ये लोग नहीं होंगे। यानी
पुनर्जन्म की बात की है कि हम आरंभ से ही विभिन्न चोला बदली कर करके अनेक बार साथ में मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ चौथे अध्याय में भगवान वाच, मैं विनाश रहित पुनर्जन्म रहित हूं, मैं किसी माता के गर्भ से नहीं आता हूं। ये महावाक्य बोलने वाली शक्ति कोई और है जो श्री कृष्ण में प्रकट हुई है, अवतरित हुई है, और वो अवतरित हुई शक्ति वही परमात्मा है जो ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर हमेशा हम यही सुनते हैं, भगवान वाच। कहीं पर भी श्री कृष्ण वाच नहीं कहा गया है। तो ये भगवान वाच कौन है? तो हम देखते हैं कि वो अजन्मा परमात्मा कौन है। क्योंकि भारत के अंदर जहां तक परमात्मा का विषय आता है वहां अनेक मतांतर हो गए। आज भारत में इतने सारे भगवान हो गए कि ये भी पता नहीं चलता है कि आखिर वो सत्य कौन है और वो सत्य स्वरूप क्या है। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे और उन 5 सूरदासों को कहा गया कि हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा हाथी दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा हाथी रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सूंड आई तो कहा हाथी सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा हाथी सूप जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा था? क्या ये 5 ही सत्य है? से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो जानते ही नहीं थे? यहां तक की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करती हूं कि मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, उन्हें जाकर के बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। ये 5 1 बाय 1 जाते हैं छठे सूरदास के पास। पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। दूसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और 5वां जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा, पंखे जैसा है। अब ये 5 की बातें सुनने के बाद छठा सूरदास क्या निर्णय लेगा कि आखिर हाथी कैसा प्राणी है? फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि 5 ने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सत्य ही बोलते होंगे, होगा कोई ऐसा प्राणी। विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि तुमने जो समझा, एक 7वां सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर के बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। ये छठा सूरदास जाता है 7वें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन 5 ने जो महसूस किया, उन्होंने जो मुझे बताया, वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंबे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो एकदम लचीला सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है।
छठे सूरदास की बात सुनने के बाद सातवां सूरदास क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही कहेगा, अरे भाई, कोई प्राणी रंग बदल सकता है, पूरा स्केलेटन और ढांचा ही बदल दे? ऐसा कभी हो सकता है? एंड हाउ कैन यू बिलीव दिस? तुमने कैसे मान लिया कि एक ही प्राणी कभी लंबा हो जाता, कभी सीधा हो जाता, कभी गोल हो जाता? ऐसा कभी हो सकता है क्या? छठा सूरदास कहता है, देख भाई, 5 ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे होंगे। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। सातवां सूरदास कहता है, मैं तो स्वीकार नहीं करता हूं, मैं नहीं मान सकता हूं, तो छोड़ दो। कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर का कोई गुण महसूस किया? किसी ने प्रेम के गुण को महसूस किया तो कहा प्रेम ईश्वर है। किसी ने सत्य की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा सत्य ईश्वर है। किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने कण कण में महसूस किया तो कहा कण कण में परमात्मा है। किसी ने कोई इष्ट देवताओं में कुछ महसूस किया तो कहा ये सारे देवी देवताएं परमात्मा के स्वरूप है। किसी ने निराकार में कुछ महसूस किया तो कहा ईश्वर निराकार है। और इसीलिए आज इतने सारे ओपिनियंस हो गए। ज्ञान के दिव्य चक्षु किसी के पास नहीं है, नयनहीन सभी है। वो ऋषि मुनियों ने जब मनुष्य को बताया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ऋषि मुनियों ने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सत्य ही बोलते होंगे। विश्वास कर लिया। अब वो मनुष्य जब आज की जनरेशन के बच्चे को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ये सब भगवान है, ये सब परमात्मा है, तो आज का बच्चा क्या कहता है? हाउ कैन यू बिलीव दिस? कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है, कितनी कंफ्यूजन है। कहा ईश्वर बहुरूपिया है, वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा स्वरूप ले सकता है। तो आज की जनरेशन का बच्चा क्या कहता है? आई डोंट बिलीव दिस। और जब कहा कि आई डोंट बिलीव दिस, तो मॉडर्न जनरेशन धीरे धीरे नास्तिक होते जा रहे हैं। और इसीलिए आज ईश्वर के बारे में इतने सारे ओपिनियंस है कि सत्य क्या है किसी को पता ही नहीं। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा क्या उसको हमें मान लेना है, नहीं। आज हम आपको ओपिनियन नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ओपिनियन है, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे, जिस कसौटी पर आप अपनी मत को कसकर देखो, सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। और ये कसौटी 5 बातें हैं। सबसे पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे परमेश्वर। ये नहीं हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन। So he should be universally accepted by all the religions of the world as God. दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। उसका अपना कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका अपना कोई शिक्षक नहीं हो सकता है, वो सर्व का माता पिता रक्षक शिक्षक सब कुछ वही है। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे
जो संसार के सभी चक्रों से पर है। जैसे हम मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र। परमात्मा इन सभी चक्रों से पर है। चौथा परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। त्रिकालदर्शी जिसको कहा, त्रिलोकीनाथ जिसको कहते हैं, जो तीनों लोकों का नाथ है। त्रिनेत्री जिसको कहा कि मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं। और त्रिमूर्ति जिसको कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, उसको कहेंगे परमेश्वर। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। इतनी अनंत महिमा है जिसकी। ये पांचों बातें हैं कसौटी। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब अगर देखा जाए कि ये पांचों बातें किसके साथ लगती है, प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो जैसे एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परम आत्मा, वो भी एक आत्मा है। आत्मा का स्वरूप कैसे है? ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योत जलाई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी प्रकाश पुंज, अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप